हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित। आज हम डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताया था, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो आज आज जो है हम आरएच फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम पता करेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। चलिए बात करते हैं। The Rh antigen was identified by Karl Landsteiner and Alexander Wiener in 1940। यहाँ पे कह रहा है कि Rh एंटीजन की जो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई जो है वो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की थी 1940 में। आप ये कह सकते हो कि Rh एंटीजन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी है? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की है। The word Rh derive from rhesus monkey। यहाँ पे कह रहा है कि जो Rh जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? रिसिस मंकी द्वारा वहां पे ड्राइव हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आरएच फैक्टर होता क्या है। आरएच फैक्टर होता क्या है? आरबीसी है। आरबीसी की सरफेस पे क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है और आरबीसी के प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो इट इज एंटीजन प्रोटीन मींस ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। यहाँ पे कह रहा है कि आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है, एंटीजन के अलावा अगर कोई और एंटीजन प्रेजेंट है या ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे अगर कोई दूसरा एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा? आर एच पॉजिटिव होगा। तो आर एच एंटीजन इज प्रेजेंट आर कोल्ड आर एच पॉजिटिव। यहाँ पे कह रहा है कि आर एच एंटीजन अगर प्रेजेंट है इसका मतलब आर एच पॉजिटिव, और आर एच पॉजिटिव का होने का मतलब क्या है? कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि आर एच एंटीजन अब्सेंट आर कोल्ड आर एच नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन तो प्रेजेंट होता है, अब एंटीजन के अलावा अगर कोई और एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। अगर कोई और नहीं है, सिर्फ एंटीजन ही प्रेजेंट है, कोई और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब आर एच एंटीजन अब्सेंट है, मतलब आर एच नेगेटिव। और आर एच नेगेटिव का मतलब क्या होगा? ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अब जैसे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है, मैंने आपको बताया था कि एंटीजन की बेस पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है कौन सा नहीं है। सपोज हम करते हैं कि एंटीजन ए है, इसका मतलब एंटीबॉडी बी होगा, और साफ यहाँ पे एंटीजन ए है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 80% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद आर एच एंटीजन, 80% जो ह्यूमन पॉपुलेशन होते हैं आर एच एंटीजन के साथ होते हैं। आर एच एंटीजन मतलब प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 80% ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होंगे? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव के साथ होंगे। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? 20% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विदाउट आर एच एंटीजन, 20% ह्यूमन पॉपुलेशन जो विदाउट आर एच एंटीजन है, इसका मतलब आर एच एंटीजन अब्सेंट है, और आर एच एंटीजन अब्सेंट होने का मतलब ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो 20% ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसे है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। तो ये आर एच एंटीजन के बारे में था, आर एच फैक्टर के बारे में था कि अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर आर एच फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल होता कैसे है? आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर का जो ब्लड है वो आर एच नेगेटिव। आर एच नेगेटिव का मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा? मदर का नेगेटिव होगा। और क्या कह रहा है? आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, और फीटस का ब्लड क्या हो? आर एच पॉजिटिव हो। आर एच पॉजिटिव का मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो मदर की बॉडी के अंदर क्या है? आर एच नेगेटिव ब्लड सेल है। आर एच नेगेटिव ब्लड सेल का मतलब कि जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? नेगेटिव है। और और फीटस की बॉडी में क्या है? आर एच पॉजिटिव ब्लड सेल है। आर एच पॉजिटिव ब्लड सेल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की केस में क्या होता है कि fetus do not get exposed to RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर। तो जो fetus जो है वो मदर के ब्लड को एक्सपोज नहीं करता, कोई गेट नहीं करता वो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मदर का जो ब्लड है और फीटस का जो ब्लड है वो दोनों ब्लड क्या होता है? सेपरेट होता है प्लेसेंटा द्वारा। जैसे सेकंड लाइन में कह रहा है कि टू ब्लड आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, तो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड जो है वो क्या होता है? सेपरेट होता है प्लेसेंटा द्वारा, वो ब्लड मिक्स नहीं होता। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, देखो फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के समय क्या होता है कि मदर की बॉडी के अंदर फीटस का जो कुछ ब्लड जो है वो रह जाता है, कुछ ब्लड रह जाता है। तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ
एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। कह रहा है कि फीटस से जो RH पॉजिटिव जो ब्लड है उस स्मॉल अमाउंट में वो मदर की बॉडी के अंदर रह जाता है। अब आपको पता है कि मदर की बॉडी के अंदर जो फीटस का जो ब्लड है वो मदर की बॉडी के लिए क्या है, एक एंटीजन है, मतलब एक फॉरेन है। तो क्या होगा कि जो मदर की जो बॉडी है वो उस एंटीजन के, एंटीजन का मतलब फीटस का ब्लड बचा हुआ है, तो मदर की बॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे। जैसे नीचे लाइन कह रहा है कि सच केसेस मदर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव। तो मदर की जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। RH पॉजिटिव का मतलब फीटस का ब्लड रह चुका है। तो देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो किसमें होती है, सेकंड प्रेगनेंसी में होती है। RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, RH नेगेटिव मतलब कह रहा है कि मदर की बॉडी के अंदर जो है वो क्या है, RH एंटीबॉडी का मतलब RH नेगेटिव, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, नेगेटिव है। कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस। यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि मदर की जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बना चुकी है, ठीक है, उस एंटीजन के खिलाफ। तो जब सेकंड बेबी जब हो रहा होता है, सेकंड बेबी जब है, ठीक है, तो जो मदर की जो बॉडी है, मदर की जो एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होता है कि फीटस के ब्लड में क्या होता है, लीक हो जाता है, लीक हो जाता है, ब्लड चला जाता है, एंटीबॉडी चला जाता है फीटस के ब्लड में। तो फीटस के ब्लड में जब एंटीबॉडी चला जाएगा, वो भी एंटीबॉडी किसका, मदर का, और फीटस की बॉडी में एंटर कर गया, तो इससे क्या होगा कि डिस्ट्रॉय दी फीटल आरबीसी। वहां पे क्या आएंगे कि फीटल के आरबीसी को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करता रहेगा, और इससे क्या हो जाएगा, सेवियर एनीमिया, जॉन्डिस एंड डेथ भी हो जाती है फीटस की। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि मदर को फर्स्ट चाइल्ड के समय तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि फीटस का जो कुछ ब्लड है वो मदर के यूट्रस में प्रेजेंट रहता है, तो वो एंटीजन या वो ब्लड जो है वो क्या है, मदर की बॉडी के लिए एक फॉरेन है, तो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि मदर की बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बना चुकी है, और वही एंटीबॉडी क्या होता है फीटस के ब्लड में एंटर कर जाता है, एंटर करेगा। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी, फीटस की ब्लड को डिस्ट्रॉय करती रहेगी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती रहेगी, और फीटस को क्या हो जाएगा, एनीमिया या जॉन्डिस या डेथ भी हो जाती है। अब यहाँ पे आप कह रहे हो तो क्या कुछ ट्रीटमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट है, क्या है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, डॉक्टर जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन देते हैं मदर को, स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन दिया जाएगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का जब इंजेक्शन दिया जाता है मदर को, तो मदर की जो बॉडी है वो कोई भी एंटीबॉडी वहां पे नहीं बनाती उस एंटीजन के अगेंस्ट। तो ये एक ट्रीटमेंट है, ये पूरे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स होता है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो जो भी कुछ देखो फर्स्ट चाइल्ड के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट डिलीवरी के समय जो भी कुछ होता है वो सेकंड डिलीवरी के समय होता है, इसलिए डॉक्टर फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन दे दिया जाता है कि मदर की जो बॉडी है वो उस एंटीजन, एंटीजन का मतलब फीटस का ब्लड जो बच चुका है वो एक फॉरेन है, वो एक क्या है, फॉरेन है। तो अब इंजेक्शन लगने के बाद वहां पे मदर की बॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी फीटस के ब्लड के अगेंस्ट। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स, और मैंने आपको आज RH फैक्टर और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में, क्या होता है और क्या चीज़। थैंक यू।